गाऊं मैं, क्यों न गाऊं मैं तेरी सना। फिर से, क्यों न गाऊं मैं तेरी सना। तूने बख्शी मुझे ऐसी ही खुशी, दे सकता नहीं जो जहां। तूने बख्शी मुझे ऐसी ही खुशी, दे सकता नहीं जो, दे सकता नहीं। उछला तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों दी है पनाह, अपनी बाहों में दी है बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमोस की किताब खोलेंगे। जल्दी से मुझे बताइए कौन से किताब के पीछे है, तो मुझे भी आसान हो खोलने में। योएल के बाद, ओके, थैंक यू। आमोस, पांच अध्याय, उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। यहां पे साक्षात हमारे प्रभु बोल रहे हैं। एक ऐसे समय में जब प्रभु ने आमोस के द्वारा इज़राइल को बताया कि मेरा हाथ तुम लोगों के ऊपर, मेरा सुधार वाला हाथ तुम्हारे ऊपर है। जो तुम लोगों ने नाटक किए, जो तुम लोगों ने अपनी गर्दन दुनिया के आगे झुकाई है, जो तुम मेरा वचन सुनने के बाद भी तुम अपनी मनमानी करते हो। इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखेंगे। अभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु गुस्से में है, और ऐसे वक्त में प्रभु बोल रहा है, तुम में से जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो ऐसे समय में चुप रहे, शांत रहे, क्योंकि समय बुरा है। मैं समझता हूं वो आमोस वाला समय जो उस वक्त आमोस के वक्त था, वही समय इस वक्त इस दुनिया के ऊपर चल रहा है। इस दुनिया के चारों ओर जो भी हो रहा है, उस सारे होने के अंदर परमेश्वर का जो सुधार का हाथ है वो आपको दिखाई देगा। और स्पेशली खास करके विश्वासियों के ऊपर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सो कॉल्ड बिलीवर्स, नामधारी विश्वासी। हालेलुया। संडे मसीह, कौन से लोग? रविवार वाले मसीह, मंगल मसीह, शुक्रवार वाले मसीह।
ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तो सुना लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सुना है लेकिन रिजेक्ट किया है। सुना है, सुन रहे हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मुंह से रिजेक्ट नहीं कर रहे, अपने कामों से, अपने व्यवहार से प्रभु की किसी भी चीज को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों के लिए वक्त बहुत खराब है। कई लोगों ने ऐसा समझ लिया कि इतने साल हो गए, हमने ऐसे ही किया तो कुछ हुआ थोड़ी। इतने सालों से हम उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, कुछ होता थोड़ी है। इतने सालों से हम लोग मीटिंग्स स्किप कर रहे हैं, 1 महीना आते हैं फिर 2 महीना नहीं आते, 2 महीना आते हैं फिर 4 महीना। क्या होता है, कुछ होता थोड़ी है। ऐसे लोगों का हाल जो है ना, वो बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला नहीं है, बुरा हो चुका है। प्रभु अपने लोगों को बोल रहा है, तुम अगर बुद्धिमान हो ना तो इनके लिए प्रार्थना मत करो, तुम चुप रहो, तुम बुद्धिमान हो, मुझे इनके साथ डील करने दो। प्रभु बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मुझे इनके साथ डील करने दो, मुझे इन लोगों को सीधा करने दो, मुझे इन ढीले लोगों को ना, जिनके स्क्रू ढीले हो गए, उनके स्क्रू को जरा मुझे टाइट करने दो। हालेलुया। ताकि ये लोग दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरें कि देखो ये लोग ढीले थे और उनकी दुर्गति क्या हुई, ताकि दूसरे इनको देख के वैसा वक्त आमोस के वक्त में था, और वही वक्त आज की तारीख में आप कलीसियाओं में, विश्वासियों में आप देख रहे हो। हालेलुया। क्या पहले कलीसिया की पोजीशन होती थी, क्या लोग आते थे नए नए। अभी आप देखो क्या हो गया है। और बहाना कौन सा है? कोविड-19 के बाद, कोरोना के बाद ब्रदर लोग बहुत कम हो गए। कोरोना की वजह से नहीं, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। इस वक्त हम लोग पिछले 3-4 मीटिंग से अनुशासन के बारे में सीख रहे हैं भाइयों बहन, और हमने सीखा कि किस तरह से हमें शरीर में अनुशासन लेकर आना है, किस तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। फिर हमने सीखा कि किस तरह सेक्सुअल लाइफ के ऊपर हमें किस तरह से अपने कुएं का पानी, हमें बाहर मुंह नहीं मारना है, व्यभिचार से बचना है। व्यभिचार से बचना नहीं, व्यभिचार से भागना है। और फिर हमने सीखा कि किस तरह से हमें समय के ऊपर अनुशासन में आना है, क्योंकि हमारा समय बहुत ही, प्रभु ने हमको इसके लिए ये समय नहीं दिया कि हम लोग टाइम पास करें बैठ के। यहां वचन सुनने के बाद भी अगर कई लोगों ने टाइम पास किया है, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। बोलिए, ये जो उंगलियों की खुजली है ना, आपको जो इसमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप ऐसे भेजते हो ना, इसको क्या बोलते हैं?
थम्स अप, थम्स अप। जो कलीसिया छोड़ के गए हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो अविश्वासी लोग क्या भी कर रहे हैं मालूम नहीं, वो क्या फोटो डाल रहे हैं। जो कलीसिया के विरोधी लोग हैं वो फोटो कुछ डाल रहे हैं क्या, और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं। मतलब भाई साहब, बहन जी, मैं आपके साथ हूं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, मैं आपको इनकरेज करता हूं। आप वहीं पे गिर जाते हैं, आपको मालूम नहीं, लेकिन आपने ये ऐसा भेज दिया और शैतान ने आपके ऊपर कब्जा ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको समय की कदर नहीं है। आपको मालूम नहीं कि मूसा जैसा व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने दिन गिनना सिखा प्रभु, ताकि मैं बुद्धिमान बनूं, मैं एक आदर्श स्त्री बनूं जो अपने घर को संभालने वाली बनी, मैं एक ऐसा पुरुष बनूं बुद्धिमान जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाए। और उसके बाद चौथी चीज में हमने जो सीखा अनुशासन, वो था जबान के ऊपर हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और कहां बोलना चाहिए, कहां पे चुप रहना चाहिए। इस जबान को अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया, आप प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे। क्योंकि इस जबान में हड्डी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी इसमें से बोलेंगे। प्रभु ने आपको जबान दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि आप बोलते ही रहेंगे। हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर की मर्जी है कि हम नॉइजी एटमॉस्फेयर से बाहर आए, बिकॉज अवर सोसाइटी इज नॉइजी। हम जिस समाज में रहते हैं ये गोड़ घमसान वाली जगह है। अभी 15 अगस्त था कल। ए वतन, ए वतन, ये हमारे वतन की हालत क्या हो गई है, हमारा हालत क्या है मेरे देश का। और इनको लगता है ये गीत गाने से हमारा देश, या घर घर तिरंगा लगाने से हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है, इसके लिए देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में मनमानी हो रही है। वो क्या भी बोलते हैं, कौन से भी गीत बनाते हैं, कुछ भी गाते हैं। आज हमारे वतन की इतनी दुर्गति हो गई है। मेरा इतना प्यारा देश इंडिया, मेरे देश की हालत क्या हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकता हूं, जब मैं एसएससी पढ़ता था, 12th पढ़ता था, तब ये देश कैसा था और आज। लेकिन वचन के द्वारा मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आ गया कि जैसे फल, फ्रूट, भाजी, तरकारी रख दो तो वो करप्ट होती जाती है, सड़ती जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही ये दुनिया करप्ट हो चुकी है और इसको करप्ट होने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये जहाज डूबता जहाज है दुनिया, और इसमें सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनकी आशा इस दुनिया के ऊपर नहीं, जिनकी आशा प्रभु के ऊपर है, जिनकी आंखें पर्वत की ओर लगी, जिन्होंने अपने अंदर ये ठान लिया है कि मुझे मनुष्यों की सहायता नहीं, मुझे सहायता परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और हमने देखा कि किस तरह से प्रभु ने जब उसके आगे व्यभिचारी स्त्री को लेके आए, तब वो बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। व्यभिचारी स्त्री के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं थी, वो उससे ज्यादा परीक्षा की घड़ी हमारे प्रभु के लिए थी। लेकिन किस तरह से प्रभु ने कोई जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको मालूम था
कि जल्दबाजी में जो बात करते वो बेवकूफ साबित होते हैं। इसलिए कोई भी चीज वो हमारे प्रभु सोच समझ के करते थे, और उन्होंने वक्त लिया, और उस वक्त के दौरान उसने अपना मन पवित्र आत्मा के आगे खोल दिया। पवित्र आत्मा ने एक सही शब्द उसके मन में दिया, और ऐसा शब्द जिसने न सिर्फ उस बहन को भी बचा लिया, लेकिन एक ऐसा जवाब जिसके द्वारा उस वक्त के बुजुर्ग लोग, जवान लोग निरुत्तर हो गए। आज इस दुनिया में ऐसे जवाबों की जरूरत है, ऐसी पर्सनैलिटीज की जरूरत है। हालेलुया। और वो पर्सनैलिटी, इस तरह के जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ ऐसे मसीह लोग जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर खोला है, जिन्होंने इस शोरगुल दुनिया से अलग होकर, जिस तरह से 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, दुनिया में रह के नहीं किया उपवास, निर्जन प्रदेश, एकांत वाली जगह पे। और वो एकांत के 40 दिन, उपवास वाले 40 दिन उसने प्रभु के ऊपर इतना मनन किया, उसने परमेश्वर के साथ इतनी सहभागिता की कि जब वो 40 दिन पूरे हुए, उसने आग लगा दी बाहर आके, और 3.5 साल के अंदर उसने वो काम किए जो अगर दूसरे 50 जन्म भी लेंगे, ये तो दूसरा जन्म है ही नहीं, लेकिन लोग 50 जन्म लेंगे ना अगर, तो भी वो काम नहीं कर सकेंगे जो हमारे यीशु मसीह ने 3.5 साल के अंदर किया। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये वो दिन है, ये वो समय चल रहा है जब प्रभु ने कहा, जब दूल्हा उनके पास से दूर किया जाएगा, तब मेरे लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे। उपवास और प्रार्थना करेंगे मतलब तब मेरे लोग डिसिप्लिन में आएंगे, तब मेरे लोग ये काम करेंगे, तब मेरे लोग समय की नजाकत को पहचानेंगे, तब मेरे लोग जान लेंगे कि ये वक्त है कि हम अपनी कोठरी को बंद करें। ये वक्त है कि जब हम लोगों को, रिश्तेदारों को टाटा बाय बाय करके, अपने दोस्तों को टाटा बाय बाय करके एक ऐसा जीवन जीने की शुरुआत करें जो दूसरे लोगों से भिन्न है। एक ऐसा जीवन जो हमारे यीशु मसीह के जीवन से मेल खाए, जैसा यीशु जिया वैसे जिए। लेकिन कई लोग जिनको यीशु मसीह के जैसा जीवन बिताना भी है, वो लोग यीशु मसीह का 30 साल तक की जिंदगी को अनदेखा करके 3.5 साल वाली जिंदगी को देखते हैं। मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, इन्हीं चीजों के ऊपर उनका फोकस है। और 30 साल जिसके बारे में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, छुपाया गया है। यीशु मसीह के 30 साल की जिंदगी छुपाई गई है। किसके लिए? ताकि जब उसके लोग विनती करें, ताकि उनके ऊपर रिवील हो, उनके ऊपर वो 30 साल की जिंदगी जाहिर हो। हालेलुया। क्योंकि वही लोग अपने जीवन में सफलता पाएंगे जो पूरे यीशु के जीवन को देखेंगे। सिर्फ 3.5 साल देखने वाले लोग जोकर बन जाएंगे, जोकर। हालेलुया। खाली 10वां भाग, 3.5 साल मतलब खाली 11वां भाग यीशु के जैसा, और बाकी 10 भाग वही जैसे थे। सोचिए। हालेलुया। जबकि मलाई तो पहले है,
लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को लगता है ये 3.5 साल का जिंदगी वो मलाई है, क्योंकि लोग वैल्यू देंगे। हम प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे तो क्या मजा आएगा, हम प्रार्थना करेंगे लोगों का जीवन ऐसा हो जाएगा तो क्या, लोग कितनी वैल्यू देंगे हमको, शाला पाइंदा आशा की अच्छी करें। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि कॉलेज पहुंचने से पहले स्कूल में से गुजरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बिना स्कूल के अगर कॉलेज आएंगे, न स्कूल के रहेंगे न कॉलेज के रहेंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि जो सीक्रेट बातें, गुप्त बातें, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, परमेश्वरत्व की जो गुप्त बातें हैं वो 29 सालों में छुपी हुई हैं, सिर्फ उन पर खुलेंगी जो ढूंढेंगे। हालेलुया। जो ढूंढेंगे। जो जाहिर है उनको क्या ढूंढे, जो नहीं जाहिर है। एक्चुअल पावर कहां पे छुपा हुआ है? 30 साल के अंदर। किसी को भी मालूम नहीं था 30 साल तक कि ये आदमी उद्धार करता है, किसी को भी नहीं मालूम था। इतनी सिंपल जीवन प्रभु ने बताया, लेकिन जो चीज छुपी हुई थी उसके अंदर, वो थी इस 30 सालों में यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन किया। हालेलुया। ओनली अ डिसिप्लिन्ड लाइफ will be exposed with miracles। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है ना, वो अपने आप को चमत्कारों के साथ जाहिर करेगी। लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये व्यक्ति 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद आके एक दिन में ये आग लगा देगा। लोग इतने हैरान और परेशान हो गए, ये तो इधर रहता था, ये तो हमारे पड़ोस में रहता था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये अचानक से क्या हो गया? ये अचानक से इसके लिए हुआ है, आपके लिए ये अचानक था, उसके लिए वो 30 साल साधना के 3 साल थे। साधना, साधना, बोलो साधना। इस 30 सालों में उसने परमेश्वर के साथ जो वक्त दिया, पिता के साथ, वो लिखा हुआ नहीं है। थोड़ी ग्लिम्स, थोड़े झटके दिखाए गए हैं खाली। पहले बचपन, फिर सीधा 12 साल में क्या हुआ, फिर सीधा 30 साल में। और लोगों को लगता है लिखा नहीं है तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ नो भाई नो। हालेलुया। ढूंढोगे, ढूंढोगे। हालेलुया। इन्हीं वक्तों में उसने इतना समय परमेश्वर के साथ बिताया कि उसको 3.5 साल की मिनिस्ट्री की अगुवाई इन 30 सालों में मिली थी। समझ रहे बात को? ये 3.5 साल क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि 30 साल सक्सेसफुल हुए। बेस मजबूत था, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत थी। मेरे भाइयों बहनों, आपका जीवन क्यों हिलडुल रहा है? फाउंडेशन, नींव। मसीह के अंदर नींव के बारे में लोग सोचते ही नहीं है। हर एक व्यक्ति को मिनिस्ट्री की लगी पड़ती है। मां सेल गुरु पठा मां ही क्या, मां हे क्या, मां यूट्यूब ठाया, मां हे क्या, मुके हो घुराए, मुके हे घुराए। उनमें नींव ही नहीं है। और शैतान कभी भी ऐसी सेवकाई वालों को ऐसे करके उड़ा देता है, क्योंकि नींव नहीं है। शैतान के हाथ की पुतलियां हैं वो। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे, पॉन्डर नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, इमेजिनेशंस नहीं करेंगे प्रभु के साथ, आप क्रिएटर नहीं बनेंगे।
हालेलुया। आपको मालूम है वो हमारा क्रिएटर है और वही पावर हमारे अंदर दिया है, लेकिन काम नहीं कर रहा है वो पावर। क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ विजडम हमारे पास बुद्धि वाली आत्मा को हम जगह ही नहीं देते। जल के ऊपर आत्मा मंडलाता था, जेनेसिस उत्पत्ति 1 अध्याय में। अंधकार के ऊपर, पानी के ऊपर क्या हो रहा था? वचन आया और पवित्र आत्मा ने क्रिएट किया। आपको मालूम होना चाहिए बहन जी कि आपके जीवन के 100 प्रॉब्लम है ना, 100 प्रॉब्लम, मेरी बहन मेरे भाई दादा तवाजा 100 प्रॉब्लम होता नहीं, वो 100 प्रॉब्लम के ही सॉल्यूशन इधर ही है आसपास। लेकिन वो सॉल्यूशन आए कैसे हमारे पास? आत्मिक एटमॉस्फेयर में हमारे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रभु ने प्रबंध करके रखे हैं। एक भी प्रॉब्लम आपका ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, खाली आपके पास नहीं है। किधर है? आसपास है। आपको खाली वो प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्ट करके कौन सी ट्रक में वो सॉल्यूशन हमारे पास है। और वो ट्रांसपोर्ट का नाम है बुद्धि की आत्मा। और वो बुद्धि की आत्मा चाहती है वो ट्रांसपोर्ट आपके साथ जुड़े। हालेलुया। वो जो बोले तो आपके अंदर आए, और वो जो बोले आपके अंदर आए ये मुमकिन तभी है जब आप ये ढक्कन उसके लिए खोल के रखेंगे। लेकिन अगर ये ढक्कन खाली शोरगुल में ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप दुनिया जो संसार के दूसरे काम है आप ना करो, आप बच्चों को संभालो, पति को खाना दो, आप धंधे पे जाओ, रुपया पैसा कमाओ, सब चीजें अपनी जगह पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप उनमें से टाइम निकालकर परमेश्वर के साथ मनन में बैठते हैं, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब आप मनन करेंगे किसके ऊपर? प्रभु के वचन के ऊपर, सच के ऊपर, परमेश्वर के जीवन के ऊपर, यीशु के जीवन के ऊपर, तब पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा आपके अंदर वो सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट करेगा। और आपका जो चेहरा है वो उदासी से बदलकर खिल उठेगा। तालियां बजाओ, भले तालियां बजाओ, लेकिन आज का वचन सुनने के बाद भी अगर आपने मनन करने के लिए, पॉन्डर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, सोच विचार करने के लिए अगर आपने समय निकालकर प्रभु के साथ नहीं बैठे तो आपका जैकपॉट चला गया, हाथ से निकल गया जैकपॉट। इसके लिए तालियां भले कम बजाइए, ना बजाइए, लेकिन जैकपॉट जरूर पाइए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको जैकपॉट मिले। प्रभु चाहता है आपके परिवार का रंग रूप बदल जाए। प्रभु चाहता है आपके आत्मिक जीवन का रंग रूप बदल जाए। जो शैतान ने आपसे छीने हैं, आपकी शांति को छीन लिया है, कई लोगों की, आपको बेचैन कर दिया है, आपके धंधे को छीन लिया है, आपको कमी घटी में ला दिया है। कई भाई देखे बेचारों की पत्नियां जवानी में चली गई हैं, कई मेरी बहनें देखी हैं जवानी में उनके पति चले गए। ये शैतान का काम है। और प्रभु चाहता है कि आप इन प्रॉब्लमों में से उभरें, ऊपर आएं, जय पाएं। और जय तभी आएगी जब आप अपने मन को वचन के ऊपर मनन, सच्चाई के ऊपर मनन, प्रभु की बातों के ऊपर मनन,
प्रभु के 30 साल में उसने क्या किया, उसके ऊपर मनन, उसके बाद 3.5 साल में क्या किया, उसके ऊपर मनन। जब आप मनन 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 करेंगे, जैसे प्रभु को कैसे मिला, लिख के इसी तरह से जो मनुष्य का उद्धार होना चाहिए था, यह आइडिया किधर से आया? इसी तरह से आइडिया आया। बुद्धि की आत्मा ने परमेश्वर पिता को यह आइडिया किधर से आया? उन्होंने कहा इतने लोग मर रहे हैं, कैसे बचाया जाए? क्यों नहीं एक आदमी बिना पाप वाला पापियों की जगह पे मरे? ये किधर की उपज है? ये बुद्धि की आत्मा की उपज। ये योजना कहां से बनी? ये इतना बड़ा प्लान कहां पे बना? स्वर्ग में बना, बुद्धि की आत्मा के द्वारा। सडनली यीशु मसीह धरती पर आया। हालेलुया। सडनली पवित्र व्यक्ति, खुद परमेश्वर धरती पर आया और लोगों को हैरान करने वाले काम। चलो, लोगों को तो हैरान किया, लेकिन ऐसे काम जिससे शैतान हैरान हो गया, शैतान परेशान हो गया, शैतान के लिए सर दर्द हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं यीशु मसीह के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। समय के पहले क्यों आए हो? हमें सताने के लिए क्यों आए हो? जगह जगह शैतान की चिल्लाने वाली आवाज सुनाई दे रही थी। मालूम है आपको? क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों? हम परेशान है बहुत। और सडनली एक मौका आया जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के ऊपर से हाथ हटा दिया और शैतान ने योजना बनाई, इसको खत्म कैसे करें। यीशु मसीह ने बहुत परेशान किया है, इसको खत्म कैसे करें। पहले तो नहीं खत्म कर पा रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने अनंत बुद्धि में अपने हाथ को हटा दिया और शैतान ने सदूकियों, फरीसियों को, लोगों को, लीडर्स को भड़काया, इस आदमी को मार दो। और उस समय के कैफा की जबान से भी यही निकला, अगर दूसरे लोगों को बचाना है तो एक व्यक्ति को मारो। कहा कैफा ने? जो बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है सभी लोग बाइबल नहीं पढ़ते और सभी लोग बाइबल लेके भी नहीं आते, क्योंकि वे सुस्त लोग हैं। ये मसीह के जो सुस्त लोग हैं ना, ऐसा हाथ ऐसे करके आते हैं, ये परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी रुकावटें हैं। जबकि यही लोग देखते हैं कि स्कूल में हमारा बेटा या हमारा भाई या हमारी बहन कभी क्या बिना किताब के कभी स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? क्या कोई सिपाही कभी बिना हथियार के बॉर्डर पे जाता है? लेकिन हमारे मसीह लोग बिना बाइबल के सुस्त है। नाम खराब किसने किया है? ये सुस्त लोगों ने। कैफा ने कहा ये एक आदमी का मरना बहुत जरूरी है, तभी हमारे हजारों लोग बचेंगे। और उन्होंने यीशु मसीह को, शैतान ने इस तरह से योजना बनाई, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। और जब वो मारा गया, शैतान नीचे नरक में पार्टी कर रहा था। उसने तो समझा यीशु मसीह तो पवित्र है, मर के नीचे तो आएगा नहीं, पिता के पास चला जाएगा। उसको क्या मालूम कि बुद्धि की आत्मा की योजना क्या है। सडनली नरक में यीशु मसीह जाहिर हुआ। आप इधर कैसे? चाबी दो। हालेलुया। पापियों की जगह पे एक पवित्र व्यक्ति मरा है। अब सारी दुनिया उस पवित्र व्यक्ति के अंदर जीवन पाएगी। हालेलुया।
अब खाली मैं पुनरुत्थान नहीं करूंगा, मेरे जो पुराने नियम के लोग हैं वे भी पुनरुत्थान पाएंगे। हालेलुया। मेरा खून पिता ने कबूल कर दिया है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये शैतान ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे सॉल्यूशन जो आपके पड़ोसी, आपके विरोधी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन प्रभु ने आप लोगों के लिए रखे हैं। लेकिन हमने अपने समय को बर्बाद किया है। हमने अपने समय को बर्बाद किया है। जब तक को पहली बात ये कबूल नहीं करेंगे कि अपना समय बर्बाद किया है, तब तक आपके लिए वापस दूसरी बात का चारा नहीं है। पहले आप बोलो हाँ मैंने समय बर्बाद किया, उसके बाद हमने साइलेंस नहीं रखा है, हमने मेडिटेशन नहीं किया है, हमने परमेश्वर के साथ टाइम नहीं दिया है, हमने लोगों के साथ टाइम दिया है। हमने ग्राहकों को कितना टाइम दिया है? क्या दिया है ग्राहकों ने आपको? व्यापारियों को इतना टाइम दिया है आपने, सहेलियों को इतना टाइम दिया है, अपनी मां को आपने इतना टाइम दिया है, अपनी बहनों को इतना टाइम दिया है। क्या मिला है उनसे बताइए आपको? मेरी कई बहनें, कई भाई बड़ी तकलीफों में आने वाले हैं, क्योंकि यहां पे वचन सुन के घर पे जाके मनन नहीं किया है। साह निकली दो नंजो, कई लोगों का दम निकल गया है। हालेलुया। उनको ऐसा लगता है अचानक हम तो आते हैं कलीसिया, अचानक से ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ बराबर हो जाएगा। अचानक से सब कुछ बराबर होएगा ही नहीं। फिर भी यीशु मसीह भी फिर ऐसे बोलता था ना, अचानक से इनका सब कुछ बराबर हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों इतनी पीड़ा सहूं इनके लिए, मैं क्यों हाथों में कीले, पैरों में कीले, कांटों के ताज को मैं क्यों सहन करूं? वे थूकेंगे मुझ पर, मैं काहे को सहन करूं? वे मुझे गालियां देंगे, मैं क्यों सहन करूं? सब ऐसा ही हो जाए इनका। ऐसे ही नहीं होता है। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे ही नहीं होने वाला है कुछ भी। अगर आपने वचन के ऊपर मनन नहीं किया, अगर आपने परमेश्वर के उस बुद्धि की आत्मा के द्वारा फैसले नहीं लिए, आप विक्टिम बनेंगे। विक्टिम, विक्टिम को क्या बोलेंगे? पीड़िता। पीड़िता को लाया जाए, कोर्ट में बोलते हैं ना, हाँ? मुजरिम नहीं, पीड़िता। जगह मारे तो हालेलुया। पीड़िता लाई जाए, पीड़ित लाया जाए। भाई क्या हुआ है? इन्होंने मुझे मारा है बहुत। आप क्या बनेंगे? विक्टिम। अगर आपने परमेश्वर के साथ टाइम नहीं दिया अपना, अगर आपने शोरगुल में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किट्टी पार्टी में, पेंजी ग्रुप में, वही वक्त डई, मैं आपको बताता हूं, सच बोलता हूं, सबसे ज्यादा सत्यानाश हमारे दोस्त लोगों ने किया है, जिनकी ग्रुप में हम लोग। ग्रुप, बहनों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसको टाइटल दे दो। कौन सा? बर्बादी वाला ग्रुप। टाइटल देते हैं विनाशकारी ग्रुप। कितनी मेंबर्स हैं? 14 बहनें हैं। इस ग्रुप की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो प्रभु में। जिस यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने आइडिया दिया था बोलने के लिए, उसी पवित्र आत्मा का आइडिया था मनुष्य का उद्धार कैसे हो, और वो काम में आया तभी हमारा उद्धार हुआ है। नामुमकिन था। क्या थे? मरे हुए व्यक्ति, पाप में गिरे हुए, एकदम खड्डे क्या खाई में गिरे हुए व्यक्ति थे हम लोग। मूर्ति पूजा, निंदा, व्यभिचार, गंदगी, टाइम पास, झूठ बोलना, कंपटीशन करना, जलना, कितने पाप। हालेलुया।
नामुमकिन था मेरा उद्धार, बट द स्पिरिट ऑफ विजडम, उसकी आइडिया। आपको लगता होगा आज मेरा धंधा आशीषित है क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगाए हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य से नहीं, बुद्धि से शैतान को हराया। शैतान को मालूम भी नहीं पड़ा, वो हार गया। उसको मालूम ही नहीं पड़ा, वो हार गया। आज मेरा बिजनेस जो आशीषित है, वो बुद्धि की वजह से आशीषित है, पावर की वजह से नहीं। 2-3 साल पहले मैं निरंतर जब इस बात के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे बिजनेस को आसान करो, मेरे बिजनेस को आसान करो और आसान करो और आसान करो, और मैं ये मनन मैं प्रभु से पूछता रहता था, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु। अचानक से 3 साल पहले प्रभु ने मुझे एक आइडिया दी। आप बोलेंगे कौन सी आइडिया? नहीं बताऊंगा, आप पूछो प्रभु से। मैंने सनी को बताया, सनी इस तरह से काम करेंगे तो। सनी ने बोला ऐसा नहीं होगा पापा, या आप अपनी इमेजिनेशंस लेके आते हो, इस तरह से काम नहीं होगा। सनी, ऐसा ही काम होगा जो प्रभु ने मुझसे बात किया है ना, भले तुम अभी मेरे साथ एग्री नहीं हो, काम ऐसा ही होगा। और वहां से हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे धंधे के अंदर इतने रास्ते खुल गए कि मैं कई जगह पे मैं बता चुका हूं, यहां भी बता चुका हूं कि लॉकडाउन के बाद हमारा 10 गुना ज्यादा धंधा बढ़ गया। 10 गुना। ऐसा नहीं मैंने बहुत लागत कर दिया, या मैं ग्राहकों के पीछे गया, भाई मुखा माल वठो, मेहरबानी करे मेरे से माल लो, मैं अभी ऐसा ये कर रहा, ये किधर भी नहीं गया। मैं तो टूरिंग भी नहीं करता हूं। बैठे बैठे मेरे से अकेले में भी मत पूछना ब्रदर्स। प्रभु आपको वो आइडिया देना चाहता है, लेकिन वो प्रभु देना चाहता है डायरेक्ट। आप बोलेंगे ब्रदर शॉर्टकट, वरी केर मनन करे वही करे। वरी केर मनन करे तो हिते भी ना चुप रह, तुम इधर भी मत आओ तुम। बुद्धि के द्वारा मेरा धंधा आशीषित हुआ है। एक आइडिया, भले समझ में नहीं आया बेटे को मेरे, लेकिन तुरंत 2 महीने में ही समझ में आ गया उसको। हालेलुया। आइए दुश्मनों के ऊपर जय पाना। लगभग सभी दुश्मनों के ऊपर मैंने जय पाई है, प्रभु ने दिए। कैसे? पावर के द्वारा। आपको लगता है मेरा पावर है? चाहे मुझे अंदर 65 किलो 65 kg मांस का टुकड़ा, किसके साथ मैं जूझ सकूंगा बताओ? कैसा पूजी सकन मां? हालेलुया। किधर किधर जाऊंगा उनसे फाइटिंग करने के लिए? मुझे प्रभु में समझ में आ गया। प्रभु ने कहा इधर बैठो, शटर नीचे करो, दरवाजा बंद करो। क्या करना है मुझे बताओ। और जब मैंने प्रभु को बताया, ये आदमी मेरी मिनिस्ट्री में बहुत तकलीफ देने वाला, ये आदमी मेरा नाम खराब करता है, ये आदमी मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। प्रभु ने बोला मैं हूं। प्रभु ने बोला मैं हूं। प्रभु मुझे कैसे मालूम पड़े? यही लोग तेरे को फोन करके बोलेंगे पास्टर सोनी मैं बहुत तकलीफ में हूं, फिर तेरे को शांति मिलेगी। मैं बोला हाँ, फिर मेरे को शांति मिलेगी। मेरे को शांति मिलेगी कि आप काम कर रहे हो। और आज मेरे सारे दुश्मनों के पास से मुझे मालूम है कि मुझे परेशान करके, मुझे तकलीफें देके किसी एक व्यक्ति ने भी तरक्की नहीं की अभी तक। एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है। क्या ये चीजें पावर में हुई? हालेलुया। बुद्धि की आत्मा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिएट करती है। बुद्धि की आत्मा बोलो,
सॉल्यूशन क्रिएट करती है। ये प्रोसेस है। अभी आपको अगर आपके जीवन में सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करना है, आपके पास क्रिएटिविटी है। कैसे? अपने आप को बुद्धि की आत्मा से जितना ज्यादा समय, आज भी मैंने 2 घंटा यहां पे मेडिटेशन की है। मेरे सामने 4 चुनौती हैं इस वक्त, और चारों चुनौतियों को मैंने प्रभु के आगे और बैठ के बस प्रभु से यही पूछ रहा हूं, प्रभु क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। और अंदर कॉन्फिडेंस है। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है, पौलुस कहता है, कि जिस अच्छे काम की शुरुआत प्रभु ने मेरे जीवन में की है, वो मसीह के दिन तक वो खुद मुझे सॉल्यूशन देगा। हालेलुया। वो सॉल्यूशन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। और वो ट्रांसपोर्ट है बुद्धि का आत्मा। और उस ट्रांसपोर्ट से किसको जोड़ना है? आपके मन को, क्योंकि आपके मन में शोर है। शोर दुनिया में ये हो गया है, अॼु हे माइट आयो, अॼु हे माइट आयो, अॼु हिन सां घुमणु वञिणो आहे, अॼु हिन सां वञिणो आहे, अॼु हिन साहेड़ीअ सां मुंहिंजो प्रोग्राम आहे, अॼु हुन दोस्त सां प्रोग्राम आहे, अॼु हे बंधन आहे, सुभाणे हो बंधन आहे। भैया मेरे, सुभाणे वरी मैया मेरी, सुभाणे वरी बहना मेरी, परीहं वरी दोस्त मेरे, सहेली मेरी, वरी वो पिया मेरे, मियाँ मेरे। हालेलुया। ये पिया मियाँ ये सबको बंद करेंगे ना, तो जिया में आराम आएगा आपके। हालेलुया। ये जिया में आराम क्यों नहीं है आपके? क्योंकि उधर से वो दरवाजा खटखटा रहा है, उधर से वो दरवाजा खटखटा रहा है। ये बाबा फोन ना, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आप पावर से नहीं, ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये पवित्र आत्मा आपके मन में वो सॉल्यूशन डालेगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। लोग बोलेंगे, ये तो मेरे पड़ोस में रहता था, 4 भाई थे इसके, 2 बहनें थी यीशु मसीह के, अचानक से ये यीशु को क्या हो गया? क्या कर रहा है ये भाई, क्या कर रहा है ये? आपके बारे में फेमस हो जाना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। मैं तो वो लोगों में से नहीं हूं कि कुछ खो दिया और खोने के बाद चुप करके बैठूं। सुनना, मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजें खोई हैं। जब तक वो मुझे मिलेगी नहीं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और मैं निरंतर परमेश्वर का दरवाजा खटखटाता रहूंगा, मनन करता रहूंगा, क्योंकि प्रभु आपने कहा है। क्या कहा है आपने? मैं निर्जन प्रदेश में, मैं सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा, धर्मी 7 बार गिरेगा। हालेलुया। जो टिड्डियों ने खा लिया, वो वापस नहीं मिलेगा, वो वापस मिलेगा मुझे। लेकिन किसको मिलेगा? जिसके हौसले बुलंद हों। मुर्दार लोगों को नहीं, मुर्दार लोग नहीं। अभी तक जो बपतिस्मा लेने के लिए भी सोच रहे हैं, मुर्दार। कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है लेकिन लेने के बाद उधर ही रुक गए, वो नहीं। आगे बढ़ने वाले लोग, प्रभु के साथ विश्वास योग्य लोग, उस पहले प्रेम को बरकरार रखने वाले लोग, अपना दिल परमेश्वर को देने वाले, और सबसे ज्यादा अपना समय, कीमती समय, वो भी अकेले में। ये मत समझो आप यहां पे आए, इतना प्राप्त किया, बहुत हो गया। नहीं हो गया बहुत। घर पे जाके रूम बंद करो। क्यों? यीशु मसीह ने कहा कि तुम कोठरी में जाओ
और बंद करके फिर बक बक मत करो, बकवास बंद करो अपनी, प्रभु की सुनो, प्रभु के ऊपर मनन करो। देखो आपका पति कैसे बदल जाता है, देखो आपकी पत्नी कैसे बदल जाती है, आपके बच्चे कैसे बदल जाते हैं। रोना धोना बंद करो, रोना धोना बंद करो, मुर्दार के जैसा चलना बंद करो। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों न गाऊं मैं तेरी सना। उछल रहा है दिल के नहीं, उत्साह से भरे हैं कि नहीं, हा? कि खो दिया तो बस अभी वापस क्या मिलेगा मेरे को तो। अरे रूथ का एक पति गया, लेकिन प्रभु ने उसका जीवन चमका दिया। रूथ का ऐसा दास भेजा बोअज, जिसके द्वारा यीशु मसीह आ गया उसके जीवन में। ओबीडियंस थी, सासू मां ने जो बोला उसने वो किया। बोअज के चरणों में जाके बैठ जाना, हाँ माता जी। और वो बोअज के चरणों में जाके उछला जाए दिल मेरे सीने, क्यों न गाए तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह, अपनी बाहों में दी है पनाह। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे आदरणीय पिता, मैं आपके पास यीशु मसीह के नाम के द्वारा आता हूं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए पिता। मैंने अपना समय बहुत गंवाया है व्यर्थ बातों में, लेकिन आज मुझे छू लीजिए पिता। मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं। मैं बंद कमरे में आऊंगा, मैं बंद कमरे में आऊंगा, मैं ऑफिस का दरवाजा बंद करूंगा, मैं गोदाम का दरवाजा बंद करूंगा, मैं अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करूंगा। मैं अपने मन को बुद्धि की आत्मा आपके आगे खोल दूंगा। मेरे मन में आपके सॉल्यूशंस, मेरे मन में स्वर्ग की सच्चाइयां, मेरे मन में स्वर्गीय सामर्थ आप छू लीजिए प्रभु। मेरी जिंदगी बदल जाए, ये मेरे हृदय की प्रार्थना है। जो पिछले जीवन में मैंने किया अब वो नहीं करूंगा। अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, पिता परमेश्वर धन्यवाद। मैं जैसे जाऊं आज, मैं पहले वाला नहीं रहूंगा, मैं नया बनकर जाऊंगा। समय को देखकर, अवसर को बहुमूल्य जानकर अपना जीवन मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार तालियां हमारे प्रभु के लिए।